समय हर समय को बदल देता है। जी हाँ मित्रों, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। ध्यान रखना होगा, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो। पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। अतः अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। आज 2026 का सफर तय करते हुए, जनवरी का महीना व्यतीत करते हुए हम सभी फरवरी महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी ने हमारा वीडियो सुना, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया। आप सभी का दिल से आभार। कोई भी बात मैं शुरू करूं फरवरी महीने से संबंधित, उससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। अब हम बात शुरू करने जा रहे हैं फरवरी के महीने के राशिफल की। आखिर उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि फरवरी के महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो इस क्रम में 3 फरवरी 2026 को बुध देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसी महीने 5 फरवरी 2026 को शुक्र देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 फरवरी 2026 को सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल देव 23 फरवरी 2026 को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव मीन राशि में संचरण करेंगे। गुरु देव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की इन स्थिति के बीच आखिर कैसा रहने वाला है मेष से मीन राशि वालों का फरवरी का महीना? आइए जानते हैं राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें विचारों को स्थिर रखते हुए, मस्तिष्क को शांत रखते हुए, शुभ चिंतकों के परामर्श के साथ सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से होगी और जिसका लाभ उठाना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी नियंत्रण में रहेगी। एकाधिक स्रोतों से अच्छा लाभ कमाया जा सकेगा। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी, लेकिन संतान से संबंधित किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत चिंता अवश्य हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोग अगर सही प्रयास सही दिशा में करें तो ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? मेष राशि वाले नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करें। सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी और अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करना उचित होगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान का मार्ग प्राप्त हो सकेगा। फिर भी पग पग पर चौकन्ना रहना होगा। आर्थिक स्थिति प्राय नियंत्रण में रहेगी। अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो आगे चलकर सहायक सिद्ध होगा।
मांगलिक प्रयासों में सफलता मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोग अगर जनसंपर्क को महत्व दें, शुभ चिंतकों के परामर्श में रहें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में अपने इष्ट देव के नाम का जप करना, उनकी आराधना करना और प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी और सम्मानित लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर भी भाग्य भरोसे न बैठकर अपनी क्षमता को स्वयं विकसित करने की चेष्टा करना सफलतादायक स्थिति का निर्माण कर सकता है। आर्थिक स्थिति प्राय नियंत्रण में रहेगी। साथ ही कुछ ऐसा काम बन सकता है जो सोच से परे होगा। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। राजनीति से जुड़े लोग अगर जनसंपर्क को महत्व दें, लोगों से मीठा व्यवहार करें तो अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थी थोड़े प्रयास से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? नित्य गणेश जी की आराधना करना, उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करना और प्रत्येक मंगलवार के दिन गरीबों को गुड़ की मिठाई का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक और पारिवारिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी और सामान्य व्यवहार में शांत और सहज रहते हुए एक दूसरे का सम्मान करना होगा। जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा। भूल से भी ऐसी कोई भूल न हो जाए जिसके परिणाम दूरगामी हो। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। साथ ही कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। फिर भी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। राजनीति से जुड़े लोग विवादों से अलग रहते हुए लोगों के काम आने की चेष्टा करें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें कर्क राशि वाले सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना, नित्य किसी भी शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखने की आवश्यकता होगी। शांत और सरल रहना होगा। एक दूसरे का सम्मान करना होगा। जीवन साथी से मीठा व्यवहार करना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों का संपर्क बना रहेगा जो सहायक सिद्ध होगा और जमीन, घर, मकान आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति रहेगी। आर्थिक स्थिति भी प्राय नियंत्रण में रहेगी। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं प्रगति में बाधित न बने, अतः खान पान, रहन सहन आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी। राजनीति से जुड़े लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए जनसंपर्क को महत्व दे तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सिंह राशि वाले सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य मधु मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ्य देना, नित्य सूर्य की आराधना करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना
आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें मस्तिष्क को शांत रखते हुए और सामान्य व्यवहार में सहज रहते हुए मात्र अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि परिस्थितियां कई तरह की प्रतिकूलताओं को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका भरपूर लाभ उठाना होगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा, और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रगति के नए नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी प्राय नियंत्रण में रहेगी। फिर भी कुछ ऐसे खर्च की भी संभावना रहेगी जो सोच से परे होगी। परिवार में शांति बनाए रखने की चेष्टा करनी होगी। जीवन साथी के भावनाओं को महत्व देना होगा। राजनीति से जुड़े लोग अगर प्रयासरत रहें तो अपनी दिक्कतों को कम करते हुए अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य गणेश जी का दर्शन करना, किसी भी मंदिर जाकर नित्य किसी भी गरीब को एक लड्डू अर्पित करना, दान देना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए व्यर्थ के किसी भी तरह के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखने की आवश्यकता होगी। मस्तिष्क को शांत रखना होगा। अंधाधुंध निर्णय लेने से बचना होगा। ध्यान रखना होगा, अगर कोई बात, वस्तु या स्थिति समझ में ना आए तो शुभचिंतकों से राय परामर्श लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान में किसी भी तरह की चूक से बचना होगा। अच्छी बात यह होगी कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का मार्ग समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। कर्म क्षेत्र में अच्छे संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी पकड़ मजबूत होगी। राजनीति से जुड़े लोग शुभ चिंतकों के राय परामर्श में रहें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में अपने आराध्य के नाम का जप करना और प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को पीले रंग की मिठाई का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए, मस्तिष्क को शांत रखते हुए विचार पूर्वक जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी और अपना निर्माण स्वयं करना हो। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में शांत और सहज रहते हुए पूर्ण रूप से चौकन्ना रहने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो पक्ष की ना हो या अच्छी ना लगे, फिर भी शांति बनाए रखना समझदारी होगी। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बना रहेगा जो सहायक होगा, फिर भी उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी और आवश्यकता अनुसार धन की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी, लेकिन सामान्य व्यवहार में सहज रहने की आवश्यकता होगी। राजनीति से जुड़े लोग बात व्यवहार को संयमित रखें, शुभ चिंतकों के परामर्श में रहें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन करना, सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और गुरुवार के दिन गरीबों को केसरिया खीर दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें व्यर्थ की बातों में या वाद विवादों में
समय न गवाकर समय का सदुपयोग करते हुए मात्र अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए कई प्रतिकूलताओं को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा और अपना निर्माण करना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा और कई रुकावटों को कम करने में मददगार सिद्ध हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। बकाए रकम की प्राप्ति संभव हो सकेगी और एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की भी संभावना रहेगी। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। जीवन साथी से भरपूर सहयोग की आशा कर सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग अगर सही प्रयास सही दिशा में करें तो अच्छाई की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकते। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना, नित्य हनुमान जी का दर्शन करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए सामान्य व्यवहार में शांत और सहज बने रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो मददगार सिद्ध होगा और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की आशा की जा सकती है। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन पारिवारिक संबंधों में मुलायम व्यवहार करना, मीठी बातें करना आवश्यक होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी और एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी। राजनीति से जुड़े लोग जनसंपर्क को महत्व दें। लोगों के काम आने की चेष्टा करें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी खेल खेल में समय नष्ट न करें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर माँ काली का दर्शन करना, नित्य सुबह और रात्रि में अपने आराध्य के नाम का जप करना और प्रत्येक गुरुवार के दिन गरीबों को पीली मिठाइयों का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सहज बने रहने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना उचित होगा। लोगों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होगा। जीवन साथी से मीठा व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ समाधान की संभावना हो तो विचार पूर्वक आगे बढ़ा जा सकता है। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति बनी रहेगी। फिर भी आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। राजनीति से जुड़े लोग आवेश पर नियंत्रण रखते हुए लोगों से मीठा व्यवहार करें तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आखिर क्या करें सब कुछ अच्छा रहे। अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में श्री कृष्ण की आराधना करना, उनके नाम का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें बात व्यवहार, रहन सहन, खान पान आदि में बहुत ही संयमित रहते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए
अपने आत्मविश्वास को जगाए रखते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी और प्रतिपल तत्पर रहना होगा। कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बावजूद संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सावधान रहना होगा। वादों के भरोसे वादा करना उचित नहीं होगा। अनावश्यक खर्च से बचना होगा। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर वादा करना होगा और आसान लाभ की तरफ आकर्षित होने से बचना होगा। ध्यान रखना होगा कोई ऐसी बात न हो जाए जो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाए, अन्यथा परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। फिर भी इतनी सारी बातों के बीच अच्छी बात यह होगी कि प्रारब्ध साथ देता रहेगा। कोई दैवीय सहायता प्राप्त हो सकती है जो पग पग पर मदद करेगी और रुकावटों को दूर करने में मददगार सिद्ध होगी। राजनीति से जुड़े लोग देश काल पात्र की स्थिति का निर्णय करते हुए आगे बढ़े तो लाभवान हो सकते हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें मीन राशि वाले सब कुछ अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन करना, सुबह और रात्रि में ओम नमः शिवाय का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को उनके पसंद का भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मित्रों, आप सभी सुन रहे हैं फरवरी महीने का मेरा ये राशिफल। फरवरी का यह महीना अति शुभ रहे। सारी दिक्कतों को कम करते हुए आप जीवन पथ पर अच्छाइयाँ और ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूँ।